अच्छी चीज़ क्या है कि इस पवेलियन को बनाया गया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बिल्कुल बगल में। हाँ। अब यहाँ पे उन सारे मीडिया हाउसेस को, मीडिया कर्मियों को जैसे यहाँ आने जैसे का जैसे मौका जैसे मिलेगा। जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं और हम आए हैं, हाँ। और वो तो विदेशी जब आएंगे तो हमारे लिए इस तरह का शिल्प देखना, हालांकि हमारे लिए भी आंखें खोलने वाला है, लेकिन विदेशियों के लिए तो सोचिए ये क्या है। देखिए तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके की कलाकृति उन्होंने दिखाई, ये तो वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी बनता है। पेशेंस चाहिए इसके लिए, बनाने के लिए हाथ की सफाई चाहिए, कितना टाइम इसको लगा इसको बनाने में। तो अब यही मैसेज जो है वहाँ जा रहा है, यहीं से वो रिपोर्ट करके जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, लोग आकर्षित होंगे और उसके बाद ये जो हस्तशिल्प है ये पूरी दुनिया में फैलेगा। यही कोशिश है कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो ट्रेडिशंस है, ये अभी देखिए ना, किशोर एक मिनट केवल रोकना चाहूंगा, क्योंकि बीच बीच में खबरें भी देना बहुत जरूरी है। जापान के साथ जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसके विजुअल्स भी अभी सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय बातचीत थी, जिसके इस समय आप विजुअल देख रहे हैं। इस बातचीत में क्योंकि 15 करीब राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम ने इस पूरी एकदम जो पैक मीटिंग थी, उसके बावजूद 15 बायलैटरल भी इसमें हुई हैं, जिसमें से 3 कल हुई थी, 12 के करीब आज कहा जा रहा था। आज और कल में 2 दिनों में होगी। तो जापान के साथ जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसके विजुअल इस समय आए हैं। और अभी जो किशोर आप इस तरफ दिखा रहे थे, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित दिलशाद हुसैन साहब अपने काम में लगे हुए, और जो हाथ की कारीगरी वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है। और सही बात है कि तो ये दिलशाद साहब से बात कर लेते हैं। दिलशाद हुसैन पद्मश्री यहाँ पर अपनी कला का दर्शा रहे हैं। ये इस कला को क्या कहा जाता है? ये ब्रास पे नक्काशी इंग्रेविंग। अच्छा, इंग्रेविंग, हाँ, ब्रास पे। तो हम एल्युमिनियम पे भी कर देते हैं, तांबे पे भी कर देते हैं, लोहे पे भी कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश का स्टॉल है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले के लिए है? मुरादाबाद, यूपी। हाँ, मुरादाबाद के लिए। और ये वो मटका है जो आपने सुना होगा, जर्मन मोदी लेके गए थे, वो मेरा ही मटका था। अच्छा। और वो ये था। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, देखिए तीसरा बना रहा हूँ। जब से मोदी ले गए, इस मटके की किस्मत खुल गई है, खूब ऑर्डर मिल रहे हैं। देखिए कितने रखे हैं, उन्हीं के नाम से बेचता हूँ। क्या कहते हैं आप इसे? साहब ये हमारा वही मटका जो मोदी जी जर्मन लेके गए थे और गिफ्ट देकर आए। अरे वाह, तो आदमी खरीदता। कितने में खरीदता है? अब जैसी जगह हो उसी हिसाब से रेट ले लें। जो सच है वो सच है। घर पे कुछ और रेट ले लें, जब बाहर निकलें तो कुछ खर्चा भी होता, तो उस लिहाज से रेट ले लेते हैं। ये बताइए कितना समय लगता है इसको बनाने में? देखिए इसमें 6 महीने भी लगते हैं। 6 महीने एक मटके पे? जी, क्योंकि बारीक है ना। और ये सा वाला मटका रखा, वो दिखाना मैडम जी, वो साला मोटा वाला। ये नहीं, ये सुराही। चलो वो होगा, दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जब, हाँ, वो ये छोटा है, इसमें 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने और 6 महीने एक मटके पे? जी हाँ, क्योंकि बारीक काम है ना जी। तो ये आप अकेले ही करते हैं? नहीं, ऐसा है, अब मेरे सागिरद हैं, अब उनसे कराता हूँ। ये तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको दिखाऊं ये कला यहाँ कैसे बनती है और ये किस तरह से तैयार होता है। किसी विदेशी ने आके अभी नहीं है? हाँ, आए हैं, दो लोग आए थे, उनको दिखाया मैंने, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। हर राज्य के यहाँ पे एक शिल्प दिखाया जा रहा है, कला दिखाई जा रही है, और मुरादाबाद का तो ब्रास पे इंग्रेविंग शुरू से ही मशहूर रहा है। ये बताइए कि ये अभी मोदी जी के इस गिफ्ट के बाद तो आपने बताया इस मटके का तो नाम हो गया, पर पूरा जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम चल रहा है, या मुरादाबाद के ब्रास की बात हो रही है, उसमें कितना फर्क आया हाल के सालों में? देखिए बहुत आया है। सरकार हमारी जो चला रही है ODOP प्रोग्राम, वो बहुत शानदार है। इसलिए शानदार है, हमारा जो कारीगर है वो ठेकेदार के पास काम करता है, और जब 10 दिन की ट्रेनिंग कर लेता है तो सरकार उसे किट देती है। तो वो क्या करता है, अपना काम लेके बैठ जाता है, क्योंकि 10-12 हज़ार की किट जो है वो अपने पास से नहीं ला सकता, और जब उसे किट मिल जाती है तो अपना काम चालू कर देता। उससे ये फायदा। एक प्रोग्राम वो चल रहा है सरकार की स्कीम, विश्वकर्मा सम्मान। उसमें लोहार हैं, नाई हैं और हलवाई हैं, ये सबको किट जब मिलती है तो वो अपना काम चालू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस स्कीम को कायम रखा जाए और इसमें और बढ़ोतरी। आपको, अच्छा, आपसे जब वो मटका लिया गया जो जर्मनी गया, तो वो कौन लेने आया था? हाँ, वही बता दूं, मैं इंदिरा गांधी, वहाँ
नखलों में इंदिरा गांधी पिस्तान में स्टॉल लगाए हुआ था। मोदी जी मेरी स्टॉल पे आए। अच्छा, मोदी जी आए? हाँ, खुद आए जी। और आने के बाद देखा मेरे आइटमों को, तारीफ करी, बोले बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद चले गया, मैं भी अपने घर को आ गया। अब नखलों तो फोन आता है कि दिलशाद जी आपकी दुकान पे ब्लैक कलर का एक मटका रखा था। मैंने कहा ये रखा था। तो बोले आप उसे भेजिए, प्रधानमंत्री जी जर्मन जाएंगे, वो गिफ्ट दे के आएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। और बोले साथ में बिल भी भेज देना। मैंने कहा जी अब बिल नहीं दूंगा, अब ये मेरी तरफ से भारत को गिफ्ट है। तो मैंने उसका कोई पैसा नहीं लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी कला प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं, इससे हमारे लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उधर से कोई सर्टिफिकेट कोई अभी हमें नहीं मिला। हमसे वादा करा गया था कि आपको हम सर्टिफिकेट देंगे बना के, यानी कि इसका कि आपने गिफ्ट किया, वो अभी तक हमारे को सर्टिफिकेट नहीं आया है। जो सच है वो सच है। नहीं, लेकिन यहाँ बैठे हैं दिलशाद जी, कल आपसे भी बात हो रही थी, पद्मश्री अवार्ड, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि जमीन के लोगों को प्रधानमंत्री पद्मा अवार्ड देते हैं, उनको खोज खोज कर, आप जैसे कलाकारों को, ये भी तो सर्टिफिकेट ही है। मैं उसके लिए तो शुक्रिया बहुत दफा कर चुका हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा करता रहूंगा, क्योंकि मैं जमीन पे बैठा हूँ। आज तक सुना था फिल्म स्टार, कोई बड़े लोग, उन एक्सपर्टों लोग, उनको ये मिलता था। आज मुझे मिला है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ये देखा ना आपने रूल मिलता था इस तरह से, तो मैं सोचा इसमें होता क्या है। जब मुझे मिला तो मैंने जैसे खोला तो उसमें सर्टिफिकेट निकला, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। दिलशाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ये कलाकार जी जी बिल्कुल लिखेंगे, बस अभी अपना ये शो खत्म करते हैं फिर लिखते हैं। हाँ, तो दिलशाद हुसैन साहब, इनके विजिटर बुक में हमको लिखना है, इन्होंने वादा लिया हमसे। खैर आगे बढ़ते हुए देखिए ये उत्तर प्रदेश की कला, और अब आ जाइए बिहार की। नीरज कुछ ज्यादा उत्साहित हो गए। हाँ, बिल्कुल सर, कल दोनों मैडम से बातचीत हुई थी, हम भी आए थे। ये 3 कलर की पेंटिंग है, कुछ खास है इसमें, यही बताएंगे अगर आप पूछे तो। जी, मेरा नाम दीपा है, मैं मंजूषा पेंटिंग बना रही हूँ यहाँ पर। इसे मंजूषा पेंटिंग है? हाँ जी, ये बिहार भागलपुर की फेमस पेंटिंग है। इसकी खासियत आप बताइए। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ 3 कलरों से बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड, ग्रीन एंड येलो कलर ही यूज़ हुआ है इसमें, और ये 7th सेंचुरी से बनती हुई आई है, जिसमें बेहुला और बेसहरी की स्टोरी होती है, जो हमारे पुराणों में दी जाती है, उसी की स्टोरी होती है, और उसी को डिपिक्ट करते हैं हम इन सभी पेंटिंग्स में। और ये आपको, अभी तो मैं पेपर पे बना रही हूँ, बट ये कैनवस पे भी आपको मिल जाएगी, वुड क्राफ्ट पे मिल जाएगी, वुड पे भी बनती है, और ये आपको कपड़ों पे भी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने ये पहनी हुई है, ये दुपट्टे पे आप देख रहे हैं, ये मधुबनी पेंटिंग है। थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इसमें आउटलाइन ब्लैक से हो गई है। अच्छा, डिफरेंट लुक आ गया है बिकॉज इसकी आउटलाइन ब्लैक से है। अगर आप ग्रीन से आउटलाइन करते हैं तो ये मंजूषा बन जाती है। ये मधुबनी